हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका डीएलएड के इस वीडियो लेक्चर जिसका नाम है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे योग शिक्षा द्वितीय वर्ष के इकाई 4 की। जी हाँ, योग शिक्षा द्वितीय वर्ष की इकाई 4 जो कि यह अंतिम इकाई है और चौथी इकाई है, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए वेरियस प्रकार के कोर्सेज भी अवेलेबल कराता है। दिए गए नंबर्स पे आप अधिक कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज जैसे कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बी फार्मा डी फार्मा, बीएड और सिर्फ डीएड और साथ ही साथ रीट, एमपीटीटी, इन सभी कोर्सेज की तैयारी करवाई जाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको प्रवेश मिलेगा बहुत ही कम फीस में एक विश्वसनीय संस्था के साथ जुड़िए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ। आपको बहुत ही कम दाम में, बहुत कम फीस में पूरे भारत भर से वेरियस कोर्सेज, चुनिंदा कोर्सेज ऑफर करते हैं और आप अपने सगे संबंधियों अपना एडमिशन प्रवेश पाकर यहां से बहुत अच्छी सर्विस दे सकते हैं और अपना डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपना शिक्षा अधिकारी या किसी और क्षेत्र में सरकारी अधिकारी का सपना देख रहे हैं तो वो पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए इसी तरह से हमारा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज का चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप वेरियस कोर्सेज चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अधिक कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विस इस तरह की वीडियो लेक्चर की सर्विस आपके लिए नहीं लाती, लेकिन हमारी कंसल्टेंसी सर्विस श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए वीडियो लेक्चर्स की भी सुविधा लाती है, जिससे आप आसानी से न सिर्फ प्रवेश ले बल्कि पढ़कर अच्छे परसेंटेज बनाए, आपकी डिग्री जो है फर्स्ट ग्रेड A1 ग्रेड से डिक्टेशन की डिग्री बनी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका डिग्री बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क कीजिए, वेरियस कोर्सेज की जानकारी मिलेगी, अपने सगे संबंधियों, भाई बंधुओं की यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। तो चलिए आज के बात करते हैं इस इकाई पर। तो आज की जो इकाई 4 है उस पर कुल अंक आवंटित है 5। जी हाँ, इस इकाई का नाम है भारतीय योगी का परिचय एवं उनका योगदान। अब नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भारत में जितने योगी हुए हैं, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, इन योगियों के बारे में हम इनका परिचय जानेंगे। साथ ही साथ इन्होंने योग में क्या योगदान दिया है उसकी बात भी करेंगे। हमारे समाज और योग के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है उसकी बात भी हम आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम बढ़ते हैं इकाई 4 पर, जिसका अंक विभाजन है 5 अंकों का। जी हाँ, इस पे आवंटित अंक कितने हैं? 5। इसमें से 1 मार्क्स का मिलेगा 1 प्रश्न और 4 मार्क्स का मिलेगा 1 प्रश्न। यहां से 2 मार्क्स का कोई प्रश्न नहीं आ रहा, तो बड़े प्रश्न आने वाले सारे, तो ध्यान रखिएगा। 1 मार्क्स का 1 प्रश्न और 4 मार्क्स के 1 प्रश्न। यानी कि हम बात करेंगे शुरुआत में सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। जी हाँ, मैं आपको कुल इस तरह से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। जी हाँ, 15 गारंटी के साथ, इसी 15 में से एक आएगा, गारंटी है। तो ये 15 मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक बने रहिए, 15 पढ़ लीजिए। 100% गारंटी आपको इसी में से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। साथ ही साथ 4 नंबर के प्रश्न इन्हीं की सहायता से आप लिख सकते हैं। अगर ये वस्तुनिष्ठ आपको पता रहेंगे सारे, तो जब 4 नंबर का प्रश्न लिखने जाएंगे तो इनका इस्तेमाल करते हुए आप आंसर को बहुत अच्छे से और बड़ा लिख सकते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। इस पे जो अंक आवंटित है 5, उसके आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एक आने वाला है उसकी बात करते हैं और शुरू करते हैं अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे? जी हाँ, राजा दशरथ, श्री राम जी के पिता जो थे, श्री राम प्रभु के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनके कुलगुरु कौन थे? जी हाँ, उनके कुलगुरु कौन थे? तो उनके कुलगुरु थे गुरु वशिष्ठ। कौन थे उनके कुलगुरु? गुरु वशिष्ठ। अगर आप सभी ने रामायण ध्यान से देखी होगी तो आप पहले से ही पूर्ववत इसका उत्तर जानते होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो ये जो राजा दशरथ है उनके कुलगुरु थे गुरु वशिष्ठ। आपने देखा होगा रामायण में लंबी सी दाढ़ी रहती थी, वही उनका शिक्षा वगैरह देने का काम किया करते थे शुरुआत में राम लक्ष्मण जी को। जी, उसके बाद दूसरा, योग सूत्र के रचनाकार कौन थे? योग सूत्र के रचनाकार है महर्षि पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार है महर्षि पतंजलि। राजा दशरथ के कुलगुरु थे गुरु वशिष्ठ, योग सूत्र के रचनाकार थे महर्षि पतंजलि। तीसरा, उपदेश शास्त्री किसकी रचना है? उपदेश शास्त्री किसकी रचना है? तो आदि गुरु शंकराचार्य की। जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य, जिनके मठ हैं, जिनके पीठाधीश हैं, जी हाँ पीठ है, वो आदि गुरु शंकराचार्य। इन सभी के नाम तो आपने सुना ही सुना होगा। हमने अपनी बाल्यावस्था में, बचपन में जो किताबें पढ़ी हैं हिंदी की, संस्कृत की, वहां पर हमें पतंजलि महाराज का और आदि शंकराचार्य का नाम जो हमें सुनने मिलता ही मिलता है। आदि शंकराचार्य का तो मिलता ही मिलता है। ठीक, इन्होंने अखंड भारत की रचना करने की परिकल्पना की थी। इन्होंने कई सारे ऐसे स्थान बनाए थे जहां पर भारत को एकत्रित किया जा सके, भारत के धर्म को माना जा सके, ऐसा कुछ। ठीक है, तो उपदेश शास्त्री किसकी रचना है? तो आदि शंकराचार्य की। जी हाँ, आदि गुरु शंकराचार्य की उपदेश शास्त्री। आदि शंकराचार्य या आदि गुरु शंकराचार्य, बात एक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम बोलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो राजा दशरथ के कुलगुरु थे गुरु वशिष्ठ।
योग सूत्र के रचनाकार है पतंजलि थे, अब थे कहेंगे हम, ठीक है। योग सूत्र के रचनाकार थे पतंजलि। उपदेश शास्त्री किसकी रचना है? आदि गुरु शंकराचार्य की। जी हाँ, ध्यान से नाम पढ़िए, उपदेश शास्त्री सहस्त्री, ध्यान के उपदेश सहस्त्री किसकी रचना है? आदि गुरु शंकराचार्य की। अगला, संस्कृत भाषा के महान कवि कौन थे? कालिदास तो है ही, हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके अलावा योगी भर्तृहरि। जी हाँ, भर्तृहरि, योगी जो भर्तृहरि है वो भी क्या है? संस्कृत भाषा के महान कवि थे। महाकवि कालिदास के बारे में तो हम सभी जानते हैं, है ना, रविदास, सूरदास, है ना, इन सभी के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हमें योगी भर्तृहरि के बारे में भी जानना है, जो योगी थे, साथ ही साथ एक संस्कृत के फेमस कवि भी थे, बहुत ही प्रसिद्ध। तो संस्कृत भाषा के महान कवि थे योगी भर्तृहरि, ठीक। अगला, दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की? एक संस्था था, उस संस्था का नाम था दिव्य जीवन संघ। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी शिवानंद सरस्वती। जी हाँ, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी शिवानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती तो आप जानते हो ऑलरेडी, है ना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात नहीं हो रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे, उनकी बात नहीं हो रही है। ये स्वामी शिवानंद सरस्वती है, ये योग के गुरु हैं, योगाचार्य हैं, योगी हैं, ना कि समाज सेवी हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है कि दिव्य जीवन संघ, याद रखिए, दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की है? स्वामी शिवानंद सरस्वती ने की है। किसकी स्थापना? दिव्य जीवन संघ की स्थापना स्वामी शिवानंद सरस्वती ने की है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे भाई? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, ध्यान रखेंगे। रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। अगला, आपने पढ़ा भी होगा, स्वामी विवेकानंद जी थे हमारे, वो उनके नाम पर युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके ऊपर, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि स्वामी विवेकानंद वो व्यक्ति हैं जो भारत के युवाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। युवा इनको आज भी याद करते हैं, युवा के अलावा भी दूसरे लोग याद करते हैं, लेकिन ये अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी चिकागो गए थे भाषण देने के लिए। चिकागो में उनके भाषण के ऊपर इतनी तालियां बजी थी, वर्ल्ड फेमस भाषण जो उन्होंने अपना दिया था उसी समय पर दिया था। बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे स्वामी विवेकानंद जी, इनकी बात हम आगे डिटेल में करेंगे, पर फिलहाल ये ध्यान रखिए कि रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? स्वामी विवेकानंद के। यह सवाल ऐसा पूछ सकता है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिए। अब मैं ये बता रहा हूं, और ऐसा तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ ऐसे ही पढ़ना, हो सकता है ऐसा भी पूछ दे उल्टा, है ना। रामकृष्ण परमहंस गुरु किसके थे? स्वामी विवेकानंद के। ऐसे पूछ सकता है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस, ध्यान रखिएगा, दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना है। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे स्वामी विवेकानंद के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता के प्रणेता हैं कौन है? चरक संहिता के प्रणेता, मतलब चरक संहिता बनी, आचार्य चरक ने इसको लिखी थी, लेकिन उस चरक संहिता का मोटिवेशन कौन है, उसका प्रेरणा स्रोत कौन था, किसने मोटिवेट किया उन्हें लिखने के लिए? तो वो व्यक्ति थे, जी हाँ, महर्षि पतंजलि। कौन थे? महर्षि पतंजलि। जी हाँ, महर्षि पतंजलि जो थे वही उसके क्या है? प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत है किसके? चरक संहिता के। महर्षि पतंजलि जो है चरक संहिता के प्रेरणा है, ध्यान रखिएगा। महर्षि पतंजलि किसके प्रेरणा है? तो चरक संहिता के। चरक संहिता किसने लिखी है? आचार्य चरक ने लिखी है। आचार्य चरक ने लिखी है चरक संहिता, ठीक है, इनके बारे में। उसके बाद रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन, अब मुझे बताइए, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण जी कौन है? हमारे विवेकानंद जी गुरु हैं, परमहंस। तो इसकी स्थापना कौन करेगा? अपने गुरु के नाम पे वही करेंगे, है ना, तो हमें ध्यान रखना है। तो रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की है स्वामी विवेकानंद। आप याद रख सकते हैं, ऐसे शॉर्टकट जैसा, टेक्निक जैसा है कि रामकृष्ण परमहंस गुरु है स्वामी विवेकानंद के, तो अपने गुरु के नाम पर ही कोई बनाएगा ना, कोई खुद के नाम पे थोड़ी बनाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या की? स्थापना की रामकृष्ण मिशन संस्था की, अपने गुरु जी के नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के दिन मनाया जाता है? जी हाँ, मैंने पहले बताया था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के। जी हाँ, 22 जनवरी को मनाया जाता है, वो हमारा युवा दिन मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। युवा दिवस कब? 22 जनवरी को। जी हाँ, 22 जनवरी को, जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, बर्थडे है, उसी दिन, ठीक। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला, पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की संख्या है। पतंजलि योग सूत्र, मैंने अभी पढ़ा था कि योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि है, तो पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखे हैं। तो उस योग सूत्रों में कितने सूत्र हैं कुल? जी हाँ, उनकी संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 196, 196। जी हाँ, पतंजलि के योग सूत्रों की संख्या कितनी है? 196 योग सूत्रों की संख्या है पतंजलि के, ये ध्यान रखना है, ठीक। अगला, विवेकानंद का जन्म कब और कहां हुआ था? तो विवेकानंद जी का जन्म 22 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म 22 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म 22 जनवरी
1863 में कलकत्ता में हुआ था। जी हाँ, 22 जनवरी 1863 कलकत्ता। किसका जन्म? विवेकानंद जी का जन्म। याद रखिएगा, इसीलिए इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? युवा दिवस। तो युवा दिवस कब मनाया जाता है पूछ दिया तो 22 जनवरी, सिंपल 22 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं। और विवेकानंद जी का जन्म जो है 22 जनवरी को हुआ है, उन्हीं के जन्म में मनाते हैं। सन कौन सा है? 1863, 1863। और कहां पर जन्म हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न, शंकराचार्य के 4 मठ जो हैं, जी हाँ, शंकराचार्य जी हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, इनके जो चार मठ दिए गए हैं, माफ कीजिएगा, 4 मठ, उनके नाम क्या हैं? जी हाँ, चारों मठों की जो इन्होंने स्थापना की 4 अलग अलग दिशाओं में, उन चारों मठों के नाम क्या है? तो शंकराचार्य ने 4 मठों के जो नाम बताए वो क्या है? ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम 1, श्रृंगेरी पीठ 2, द्वारका शारदा पीठ 3 और पुरी गोवर्धन पीठ 4। जी हाँ, तो कुल 4 इन्होंने मठ बनाए हैं। चारों मठों के नाम यहाँ पर दिए हैं, ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, दूसरा श्रृंगेरी पीठ, तीसरा द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। जी हाँ, गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और ज्योतिष पीठ ऐसा बोलते हैं। ठीक है, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, गोवर्धन मठ और ज्योतिष मठ ऐसा भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। अब हिंदी में पीठ बोलते हैं और संस्कृत भाषा में मठ उसे बोला जाता है। तो शंकराचार्य ने जो 4 मठों की स्थापना की है वो यही है, ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ, पुरी गोवर्धन पीठ। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योगी भर्तृहरि के शतक त्रय कौन से थे? योगी भर्तृहरि के शतक त्रय, इन्होंने जो शतक त्रय बनाए हैं उनमें 3 कौन थे? तो योगी भर्तृहरि के शतक त्रय में से कौन थे? पहला नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक, तीसरा वैराग्य शतक। ठीक, 3 है, एक है नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये किसने? योगी भर्तृहरि के शतक है। ये शतक त्रय लिखा हुआ है, यानी शतक और त्रय मतलब 3। तो 3 दोनों जो शतक बनाए थे उन 3 शतक, 3 मतलब सेंचुरी शतक नहीं है, उन्होंने जो बनाया हुआ है उसका नाम है। तो नीति शतक इन्होंने बनाई, श्रृंगेरी शतक उन्होंने बताई और साथ ही साथ तो वैराग्य शतक भी उन्होंने बताया। तो योगी भर्तृहरि जो है, यहाँ हमने नाम पढ़ा था कि संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, तो इन्होंने जो रचना की है उनके तीनों रचनाओं के नाम पूछा। तो योगी भर्तृहरि जो रचनाएं की है, योगी भर्तृहरि कौन है? संस्कृत भाषा के महान कवि है, इन्होंने रचनाएं की है। तो उनके रचनाओं की 3 त्रय मतलब 3, संस्कृत में त्रय मतलब 3 होता है। तो 3 रचनाओं के नाम पूछा है, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अगला, ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ। जी हाँ, अभी हमने जो गुरु पढ़ा, दशरथ जी के गुरु जो रामायण में थे, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे। जी हाँ, गुरु वशिष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भी थे। जी हाँ, विश्व रचयिता ब्रह्मा जी जो है, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, उनके मानस पुत्र। मानस पुत्र मतलब होता है माना हुआ, मुंह बोला, ऐसा नहीं डायरेक्टली। हाँ, ठीक है, तो माना हुआ, जैसे नारद जी भी थे, वो भी है ना। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन है? महर्षि वशिष्ठ, ये ध्यान रखिएगा। अगला, राजा भोज ने किसे तन के साथ साथ मन का भी चिकित्सक कहा है? राजा भोज जो हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल, जिनके नाम पर प्रताप जानते हैं, भोज की नगरी थी, है ना। भोज यूनिवर्सिटी का भी स्थापना इसी से, भोज ओपन यूनिवर्सिटी जानते होंगे आप, भोज मुक्त विश्वविद्यालय। तो राजा भोज जो है मध्य प्रदेश में रूल किए हैं, वो राज्य के बहुत महान राजा, महानतम राजाओं में से एक। तो राजा भोज जो है, उन्होंने तन तथा मन का चिकित्सक किसको कहा है? महर्षि पतंजलि को। उन्होंने महर्षि पतंजलि को तन तथा मन दोनों का क्या कहा है? गुरु कहा है, चिकित्सक कहा है। क्यों? क्योंकि महर्षि पतंजलि ऐसा योग सिखाते थे, ऐसी बातें सिखाते थे जिससे तन और मन दोनों का क्या हो? शिक्षा हो, दोनों का उद्धार हो। तो राजा भोज ने किसे तन के साथ मन का चिकित्सक कहा है? महर्षि पतंजलि को। तो स्टूडेंट्स, ये हो गए कुल 15 आपके सामने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। यहीं से एक आएगा, गारंटी देता हूं 100% की, और इसकी मदद से ही आप बाकी सारे प्रश्न उत्तर लिख पाएंगे। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। राजा दशरथ के कुल गुरु थे महर्षि गुरु वशिष्ठ, योगी सूत्र के रचनाकार थे पतंजलि, उपदेश सहस्त्री किसकी रचना है? आदि गुरु शंकराचार्य की, संस्कृत भाषा के महान कवि हैं योगी भर्तृहरि, दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की? स्वामी शिवानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस गुरु थे किसके? स्वामी विवेकानंद के, चरक संहिता के प्रणेता महर्षि पतंजलि, रामकृष्ण मिशन संस्था की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने, राष्ट्रीयता युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। पतंजलि योग सूत्र में सूत्रों की संख्या कितनी? 196, 196। और विवेकानंद का जन्म कब और कहां हुआ था? 22 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। विवेकानंद जी का जन्म 22 जनवरी 1863 के कलकत्ता में हुआ था। शंकराचार्य के 4 मठों के नाम कौन से? शंकराचार्य के 4 मठों के नाम ज्योतिषपीठ द्वारकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ, पुरी गोवर्धन पीठ। जी हाँ, ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका शारदा पीठ और पुरी गोवर्धन पीठ। इसके पश्चात योगी भर्तृहरि के शतक त्रय कौन से हैं? योगी भर्तृहरि जो संस्कृत भाषा के महान कवि, उनके शतक त्रय कौन से? पहला नीति शतक, दूसरा श्रृंगार शतक, तीसरा वैराग्य शतक। जी हाँ, उसके पश्चात ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन थे? गुरु वशिष्ठ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र गुरु वशिष्ठ थे। अगला, राजा भोज ने किसे तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा है? राजा भोज ने महर्षि पतंजलि को तन के साथ मन का चिकित्सक कहा है।
तो ये कुल 15 यहाँ पर एमसीक्यूज 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब बढ़ते हैं अपने कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो कि 4 अंकों के लिए आपको पूछ सकता है। सो स्टूडेंट्स, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जान लेने के बाद हमने कुल 15 वस्तुनिष्ठ पढ़े और उनसे हम कई सवालों के जवाब लिख सकते हैं। साथ ही साथ 1 नंबर तो पक्का हो गया वस्तुनिष्ठ का। अब 4 नंबर भी हम बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आवश्यकता के अनुसार। सो स्टूडेंट्स, अभी आप देखेंगे कि आपके सामने यहाँ पर 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा आपको इस इकाई से। तो ये जो प्रश्न है, अभी आपने जो 15 हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़े उन पर ही आधारित है। यहाँ जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे ये सारे प्रश्न उनकी सहायता से लिखे जा सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अगर आपने अध्ययन बहुत अच्छे से किया है तो इन 4 अंकों के प्रश्नों को लिखने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। चलिए देखते हैं। यहां पर आपको 6 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पहला है महर्षि वशिष्ठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा, महर्षि पतंजलि पर एक लेख लिखिए। तीसरा, आदि गुरु शंकराचार्य का परिचय देते हुए एक लेख लिखिए। चौथा, गुरु गोरखनाथ पर संक्षिप्त लेख लिखिए। पांचवा, योगी भर्तृहरि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और छठवा, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय दीजिए। तो ये 6 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे तो आप स्वामी शिवानंद सरस्वती का जीवन भी लिख सकते हैं, है ना, वो भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से ये 6 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन्हीं 6 में से कोई एक प्रश्न आएगा, इसकी गारंटी है। इन्हीं 6 में से कोई एक प्रश्न आएगा। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको देख सकते हैं महर्षि पतंजलि, योगी भर्तृहरि, स्वामी विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी महर्षि वशिष्ठ उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ गुरु गोरखनाथ ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी के जो 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं। चलिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, अब लिखा है महर्षि वशिष्ठ का संक्षिप्त परिचय दीजिए, मतलब शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन दो। तो महर्षि वशिष्ठ जो हमने पढ़ा था कि वह मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। महर्षि वशिष्ठ जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ये पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि राजा दशरथ के कुलगुरु भी थे महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ के दरबार में क्या थे, कुलगुरु भी थे, हमने ये भी पढ़ा। तो आपको लिखना है कि महर्षि वशिष्ठ जो है इन्होंने श्री राम प्रभु और बाकी जो भाई है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनको बचपन से ही देख रहे, इन्हीं के देख रेख में सारे जो राजकुमार है राजा दशरथ के दरबार के वो बड़े हुए और उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ जब श्री राम जी को वनवास हुआ तो महाराज भरत जो थे जिन्होंने राज्यभार संभाला अयोध्या का, महाराज भरत को सब कुछ गाइडेंस, पूरा अनुभव और जो सलाह मशवरा है महर्षि वशिष्ठ देते थे। इन्होंने ही मार्गदर्शन किया उनको राज्य करने में। ठीक, तो सफलतापूर्वक राज्य कर पाए महाराज भरत श्री राम जी की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो ये जो भी काम है महर्षि वशिष्ठ का है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम प्रभु साथ ही साथ सीता माता को भी मार्गदर्शन किया उनकी अनुपस्थिति में। जब श्री राम प्रभु नहीं थे और जब माता जी जो सीता माता थी वो जंगलों में थी, वनों में थी, श्री राम प्रभु अयोध्या यहाँ से लंका से लौटने के बाद जब रूल कर रहे थे यानी राज्य कर रहे थे, तो लव कुश जो है उनको संभालने में भी इन्हीं का योगदान रहा है। लव कुश को भी प्रशिक्षण देने में इनका हाथ रहा है। जी हाँ, तो ये हो गया महर्षि वशिष्ठ के बारे में। इनके बारे में ऐसा परिचय लिख देंगे, आपको कम से कम 1.5-2 पेज का लिखना पड़ेगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो उन वस्तुनिष्ठ का सहारा लेते हुए आपको जो रामायण का ज्ञान है आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा या पढ़ लीजिएगा, उसकी सहायता से आप पूरा लिख पाएंगे। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि पर एक लिखिए। भाई पतंजलि जी पर लेख लिखने के लिए बहुत कुछ है। पतंजलि जो है महर्षि पतंजलि, उन्हें योग का गुरु कहा जाता है, योगाचार्य भी थे, ये भी आप जानते हो। इन्होंने योग सूत्रों की रचना की है। कितने योग सूत्रों की? 196 योग सूत्रों की रचना की है, ये भी आप लिखेंगे। महर्षि पतंजलि जो है इनको बहुत मान्यता मिली, इनको बहुत माना जाता है, इनका बहुत विशिष्ट स्थान है योग में। इनका महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी का है तो इन्हीं का है, या आप और मैं भी जानते हैं महर्षि पतंजलि का। इनको राजा भोज तो तन के साथ साथ मन का चिकित्सक कहते थे, हमने भी पढ़ा महर्षि पतंजलि के बारे में। और पतंजलि जी ने ही कई प्रकार के रोगों के निवारण के लिए विभिन्न प्रकार के आसन, विभिन्न प्रकार के मुद्राएं, विभिन्न प्रकार के योगासनों की रचना की और इन्हें बताया, उसके बारे में विस्तार से लिखा भी हुआ है। तो महर्षि पतंजलि जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, साथ ही इनका बहुत ज्यादा योगदान है योग में। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आदि गुरु शंकराचार्य का परिचय देते हुए एक लेख लिखिए। भाई आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य वो व्यक्ति जिन्होंने भारत भर में भारत को एक करने के लिए पीठों की, मठों की स्थापना की। जी हाँ, संस्कृत में उसे मठ कहते हैं, श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ, शारदा पीठ, है ना, ये जो पीठ होते हैं हिंदी में पीठ कहते हैं और संस्कृत में मठ कहते हैं। तो इनकी स्थापना किसने की है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ही इनकी स्थापना की है। आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन परिचय आप देंगे। आदि गुरु शंकराचार्य महान
महानतम गुरुओं में से एक हैं। इन्हें आदि गुरु की भगवान की उपाधि दी गई है, भगवान मानकर इनकी पूजा होती है, इनके मंदिर ही बने हुए। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कई प्रकार के और भी इन्होंने कार्य किए हैं, कई प्रकार के और भी इन्होंने किताबें लिखी हैं, ग्रंथ लिखे हैं, जिनकी सहायता से धर्म का पालन किया जाता है। साथ ही साथ योग में भी इनका बहुत बड़ा क्या है, रोल है, बहुत बड़ा इनका योगदान है, भूमिका निभाई इन्होंने योग में बहुत महत्वपूर्ण। ये बहुत अच्छे योगाचार्य थे, इन्होंने योग शिक्षा हासिल की थी और दूसरों को योग शिक्षा दी भी थी अपने शिष्यों को। तो ये आदि गुरु शंकराचार्य का बारे में आप लिखेंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो डिटेल में पूरा 1.5-2 पेज का लिख पाएंगे, तो अच्छे से आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं, गुरु गोरखनाथ पर संक्षिप्त लेख लिखिए। गुरु गोरखनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ आप जिला अगर आपने सुना होगा, जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, जी हाँ, उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं योगी आदित्यनाथ जो है गोरखनाथ जी के। तो बाबा गोरखनाथ जो थे, योगी गोरखनाथ जो थे वहीं पर थे। उन्होंने ही क्या किया था, बहुत सारे ऐसे कार्य, योग में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अपना आश्रम बनाया हुआ था जहां पर वो छात्रों को योग सिखाया करते थे, योग से रोग का निवारण भी किया करते थे और दुखी जनों का उनका सहायता किया करते थे, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। उनके समाज सेवा के कार्यों को लिख सकते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार की चीजों को आप लिख सकते हैं। अगला, योगी भर्तृहरि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। योगी भर्तृहरि जो संस्कृत के महान कवि, जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था वस्तु इस प्रश्नों में कि योगी भर्तृहरि जो है संस्कृत के महाकवि रहे हैं। इन्होंने शतक त्रय नाम से रचनाएं की हैं, जो 3 शतक थे ना, मैं पढ़ा हुआ था, तो शतक त्रय की रचनाएं की थी। तीनों शतक आप लिख सकते हैं, कौन से शतक त्रय थे उनके, उन तीनों के नाम लिख लीजिए। संस्कृत भाषा के महान कवि हैं, ये भी बतला दीजिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय दीजिए। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनका पूरा नाम नरेंद्र नाथ था, बाद में बचपन का नाम नरेंद्र नाथ, बाद में इनका नाम पड़ गया स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इनके पिताजी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे, व्यापारी थे, और ये जो थे कलकत्ता में जन्म हुआ 22 जनवरी 1863 को। तो ब्रिटिश काल में पैदा हुए थे, मुगल ब्रिटिश का रूल चलता था उस वक्त, ब्रिटिशर्स का, उस वक्त पैदा हुए थे। इनका युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छी भूमिका निभाई हुई है। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जो है ये बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि के धारी थे। इनके पास बुद्धि जो थी बहुत अच्छी थी, स्मृति बहुत थी। इनके बारे में बहुत फेमस कविताएं हमने पढ़ी होंगी, इनके बारे में कहानियां पढ़ी होंगी कि लाइब्रेरी लेकर आते थे प्रतिदिन और बुक लौटा देते थे। तो लाइब्रेरियन को एक बार शक हुआ, तो लाइब्रेरियन से पूछा कि तुम किताब पढ़ते भी हो, सिर्फ लौटा देते हो ऐसे ही बिना पढ़े? तो उन्होंने पूछा जो आप पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो उसने टेस्ट के लिए कहीं से भी कुछ पूछा, तो विवेकानंद जी ने पूरा सही बताया, और तो उस पुस्तक में क्या क्या गलतियां छपी थी किस पेज नंबर पे, वो भी इन्होंने बता दिया था। तो इससे इनकी विलक्षण जो प्रतिभा है, बुद्धि प्रतिभा है, उसका हमें पता चलता है। तो स्टूडेंट्स, ये 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके जवाब आपको लिखने हैं, और इनमें से कोई 4 में से एक तो आना गारंटेड है। मैंने 4 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया कि महर्षि पतंजलि, आदि गुरु शंकराचार्य, योगी भर्तृहरि, स्वामी विवेकानंद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु महर्षि वशिष्ठ और योगी गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ छोड़ दिया जाए तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ेंगे तो इसमें से आपको 4 अंक मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इकाई 4 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनसे आप 5 अंक हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अगले इकाई में और अगले विषय के साथ ही साथ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कीजिएगा। अगले कौन से विषय की वीडियो आप देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। साथ ही साथ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए वेरियस कोर्सेज ऑफर करते हैं, BA, BEd, BSc, BEd, बी फार्मा, डी फार्मा, डीएड, बीएड, इन सभी कोर्सेज को अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ रीड की तैयारी, एमपीटीएड की तैयारी, टीईटी की तैयारी, ये सब कुछ यहाँ करवाया जाता है। आप दिए गए नंबर्स पर जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छी सर्विस मिलती है श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।